महिंद्रा यूबो 575 DI इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप में आइडल गति कैसे समायोजित करें। इस ट्रैक्टर की समस्या लो आइडल स्थिति में इंजन की गति लगातार बदलते रहता है। इसे अंग्रेजी में इंजन हंटिंग कहा जाता है। भार पड़ने पर इंजन की गति में भारी गिरावट, इसे अंग्रेजी में आरपीएम ड्रॉप कहा जाता है। इंजन हंटिंग लो आइडल स्थिति में इंजन की गति लगातार बदलते रहता है। यह मुख्य रूप से गवर्नर के कारण होता है जो इंजन की गति को नियंत्रण करता है। इसे लो आइडल इंजन हंटिंग कहा जाता है। ज़्यादातर मामलों में प्रक्रिया के अनुसार उचित समायोजन करके इंजन हंटिंग को समाप्त किया जा सकता है। लो आइडल गति 650 से 675 आरपीएम, हाई आइडल गति 2175 आरपीएम, लो आइडल गति 800 आरपीएम, हाई आइडल गति 2250 से 2350 आरपीएम। पंप के पिछले हिस्से में भी लो आइडल गति लिखा रहता है। RSV 400 RSV एक प्रकार का गवर्नर। 400 लो आइडल पर पंप की गति। लो आइडल पर पंप की गति 400 होने पर इंजन की गति लो आइडल पर 2 गुना अर्थात 800 आरपीएम होगा। एयर फिल्टर प्री क्लीनर निकालें, हुड खोलें, सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू निचला 17 मिलीमीटर, आइडलिंग स्टॉप स्क्रू ऊपर 10 मिलीमीटर, सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू कैप निकालें। सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू लॉक नट ढीला करें। सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू पूरी तरह ढीला करें। आइडलिंग स्टॉप स्क्रू कैप निकालें। आइडलिंग स्टॉप स्क्रू लॉक नट ढीला करें। आइडलिंग स्टॉप स्क्रू पूरी तरह ढीला करें। इंजन शुरू करें। आइडलिंग स्टॉप स्क्रू को धीरे धीरे कसें। इंजन की गति धीरे धीरे बढ़ेगी। जब तक हम 775 आरपीएम तक नहीं पहुंच जाते तब तक इंजन की गति बढ़ाते रहें। आइडलिंग स्टॉप स्क्रू लॉक नट को कसें।
सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू को धीरे धीरे कसें। इंजन की गति धीरे धीरे बढ़ेगी। जब तक हम 800 आरपीएम तक नहीं पहुंच जाते तब तक इंजन की गति बढ़ाते रहें। सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू लॉक नट को कसें। सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू कैप को कसें। आइडलिंग स्टॉप स्क्रू कैप को कसें। इंजन बंद करें। इंजन दोबारा शुरू करें। लो आइडल आरपीएम और लो आइडल में इंजन हंटिंग की जांच करें। लो आइडल गति 800 आरपीएम, इंजन हंटिंग नहीं है। आइडल आरपीएम को केवल आइडलिंग स्टॉप स्क्रू से क्यों समायोजित या एडजस्ट नहीं करना चाहिए? यदि हम केवल आइडलिंग स्टॉप स्क्रू के साथ लो आइडल आरपीएम को समायोजित करते हैं तो लो आइडल स्थिति में इंजन की गति लगातार बदल सकता है। इसे अंग्रेजी में इंजन हंटिंग कहा जाता है। लो आइडल आरपीएम को केवल सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू से क्यों समायोजित या एडजस्ट नहीं करना चाहिए? यदि हम लो आइडल आरपीएम को केवल सप्लीमेंट्री आइडलिंग स्क्रू से समायोजित करते हैं तो इंजन की गति बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसे अंग्रेजी में ओवर स्पीडिंग कहा जाता है। इसका मतलब है इंजन का अधिकतम गति निर्माता द्वारा बताई गई सीमा से अधिक हो सकता है और इंजन के पुर्जों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस ट्रैक्टर की समस्या लो आइडल स्थिति में इंजन की गति लगातार बदलते रहता है। इसे अंग्रेजी में इंजन हंटिंग कहा जाता है। ग्राहक की धारणा यह थी कि इंजन आइडल गति को कम करने से ईंधन की खपत कम होगी, इसलिए उन्होंने इंजन की लो आइडल गति को कम कर दिया, वह भी केवल आइडल स्टॉप स्क्रू समायोजन के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन हंटिंग हुआ। इस ट्रैक्टर की समस्या भार पड़ने पर इंजन की गति में भारी गिरावट, इसे अंग्रेजी में आरपीएम ड्रॉप कहा जाता है। चूंकि इंजन की लो आइडल गति को केवल आइडल स्टॉप स्क्रू समायोजन के साथ कम किया गया था, इसलिए हाई आइडल गति भी कम हो गई। चूंकि इंजन निर्माता द्वारा निर्धारित अपनी अधिकतम गति तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए भार पड़ने पर इंजन की गति में भारी गिरावट हो रहा था। देखने के लिए आपको धन्यवाद।